हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो एक ऐसे लड़के की है जिसे भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। जरा सोचो, आपको कैसा लगेगा। आप हर रोज पूजा करते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन रिजल्ट 0। आपको कैसा लगेगा। यही कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था विवान। विवान बहुत धार्मिक था और वो रोज मंदिर जाता था। सुबह पूजा करके अपने स्कूल की पढ़ाई करता था और शाम को सोने से पहले फिर प्रार्थना करता था। लेकिन विवान प्रार्थना भी पूरी कर रहा था और मेहनत भी पूरी कर रहा था, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन मंदिर में जाके उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विवान हर एक कोशिश में फेल हो रहा था। सबसे पहला रिजेक्शन उसको कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मिला। सेकंड रिजेक्शन उसको सरकारी नौकरी में मिला। थर्ड रिजेक्शन उसको एंट्रेंस एग्जाम्स में मिला। तो वो किसी भी इंटरव्यू में जाता फेल हो जाता था। तो अब उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा। भगवान से भी मैं रोज प्रार्थना करता हूं और मैं मेहनत भी पूरी करता हूं। तो वो फिर जब मंदिर से निकलने लगा तो उसने एक मजदूर को देखा और वो मजदूर काम कर रहा था और उसका जो चेहरा था वो पूरा पसीने पसीने हो रखा था। तो विवान ने सोचा कि इसकी हालत तो मुझसे भी खराब है। लेकिन जब उसने देखा कि मजदूर गुनगुना रहा है तो विवान को गुस्सा आया कि भगवान ने इसको भी खुश रखा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। विवान बिना उससे कुछ पूछे बात किए वहां से चला गया। अगले दिन और उस दिन विवान ने रात को भगवान से प्रार्थना भी नहीं की। अगले दिन विवान फिर उठा और सुबह जब वो जाने लगा तब उसको वही मजदूर मिला। उसने उस मजदूर से पूछा, भाई तुम इतनी खराब हालत में भी खुश कैसे हो। तब मजदूर ने कहा, मैं भगवान से काम मांगता हूं। मैं भगवान से काम मांगता हूं, आराम नहीं। तब उसको समझ आया। विवान को लगा कि हम अगर भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम तैयार नहीं हैं। अगर आराम करने से तो इंसान कमजोर बनता है। ये बात उस मजदूर ने कही कि इसीलिए मैं भगवान से काम मांगता हूं और भगवान मुझे काम देते हैं क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। उस दिन विवान को ये सब कुछ समझ में आया और उसको लगा कि भगवान मुझे भी तैयार कर रहे हैं। तब उसने भगवान से अगले दिन मंदिर में जाके फिर से पूजा की और इस बार उसने ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे जिता दो, मुझे एग्जाम में पास करवा दो। इस बार विवान ने भगवान से कहा, भगवान मुझे लायक बनाओ, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो विवान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने रटने की जगह समझना शुरू कर दिया और धीरे 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 वो हर एग्जाम पास करने लगा। और आज उसने वही एंट्रेंस एग्जाम पास किया जिसमें वो 3 बार फेल हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई को समझना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा उसने अपने अंदर बदलाव किया और भगवान की कृपा उसके ऊपर होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, थोड़ा सा सोचो कि सिर्फ भगवान से मांगने से सब कुछ नहीं हो जाता। भगवान भी हमें तभी देते हैं जब हम उसके लायक होते हैं।
तो अपने आप को लायक बनाओ, भगवान आपको सब कुछ देंगे। यही विवान के साथ हुआ। जब उसने अपने आप को बदला तो उसने सारे एग्जाम पास किए और वो लायक बना। तो हर हार का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। हर हार का मतलब अपने आप को अपग्रेड करना होता है। रास्ते बदलो, अपने आप को सुधारो और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने आप को लायक बनाना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी और सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो रिजेक्शंस अगर आपकी लाइफ में भी हैं तो उनको गलत मत लो। सोचो कि हम क्या बदल सकते हैं जिससे ये रिजेक्शंस हमारे पॉजिटिविटी में बदल जाएं और हम कामयाब हो जाएं। सो गाइज, ये थी विवान की कहानी। आई एम श्योर कि ये किसी ना किसी से जरूर रिलेट करती होगी, किसी की लाइफ से 100% ये रिलेट करती होगी। तो दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी हर रोज अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूंगी। आप सब मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।